नमस्कार दोस्तों। यह त्रिभुज के क्षेत्रफल का भाग 2 है। यदि आपने भाग फर्स्ट नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है। सर्वप्रथम आप उस लिंक के माध्यम से पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं तो आज के प्रश्नों की ओर। तो देखें, आज का हमारा पहला प्रश्न है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात 7:4 है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब यहाँ पर जैसे मैं बना देता हूँ, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी हो? समान हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर त्रिभुज बना दी जिसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी? समान भुजा। ये पार्श्व भुजा कहलाती, खड़ी वाली भुजा, और नीचे वाली भुजा आधार भुजा कहलाती है। तो बोल रहे कि पार्श्व भुजा और आधार का अनुपात 7:4 है। मतलब ये वाली के जो पार्श्व भुजा ये वाली यदि 7x है तो दूसरी वाली पार्श्व भुजा कितनी बनेगी? यहाँ पर 7x। और आधार, तो आधार यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। अब इसने बोला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, इसका परिमाप 18 है और क्षेत्रफल आपको चाहिए। तो परिमाप का मतलब इन तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजाओं का योग कितना बनेगा? 7x प्लस 7x प्लस 4, मतलब 7 और 7 14 और 4 18x। ठीक है, यानी इसका मतलब 18x बराबर कितना दिया? यहाँ पर 18 सेंटीमीटर दिया है। यानी x बराबर कितना बनेगा? तो 18 से 18 हम भाग देंगे, मतलब 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मतलब ये है कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की वैल्यू पता हमको चल गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहली भुजा, जैसे मैं इसको यहाँ पर a मान लूँ तो पहली भुजा 7 इंटू एक्स मतलब 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। दूसरी भुजा जैसे b वाली भी देखें तो ये भी कितनी है? 7x है, मतलब 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और तीसरी भुजा जैसे c है तो कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो तीनों भुजाओं की लंबाई है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम हेरो का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? अंडर रूट में एस, एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये कहलाता है हेरो का फॉर्मूला। जब तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी हो तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जहां पर एस क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है, यानी एस अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर दो। या यहाँ पर परिमाप 18 दी है तो 18 का आधा मतलब 9 सेंटीमीटर इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें, क्या बनेगा? यहाँ पर एस यानी कि 9, एस माइनस ए मतलब 9 माइनस 7 यानी कि 2, एस माइनस बी यानी 9 माइनस 7 यानी कि 2, फिर एस माइनस सी मतलब यहाँ पर 9 माइनस 4 यानी कि 5। ठीक है, इस प्रकार अपना कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखें, 9 का वर्गमूल 3, ये 2 इंटू 2 मतलब 2 आ जाएगा, और रूट में 5। ठीक है, इस प्रकार अपना जो क्षेत्रफल निकला 3 दूनी 6 रूट 5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना? यहाँ पर 6 रूट 5 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे देखें। अगला प्रश्न हमारा है, एक त्रिभुजाकार खेत की तीन भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर है। उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत की गणना कीजिए। ठीक है, मतलब 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर से उसमें कुछ कितना खर्च आएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर यदि हम देखें तो देखें, तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है और तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है, तो आप हेरो का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन यदि हम इन तीनों भुजाओं को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर बनता है। मतलब यहाँ पर जैसे 15 का वर्ग 20 का वर्ग बराबर 25 के वर्ग के बराबर बन रहा है। तो इसमें आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें लगा सकते हो। मतलब पहले मैं इसका क्षेत्रफल निकाल दूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणा लंब, 1/2 आधार इंटू लंब। जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और समकोण का क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख गया कि इन दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। ठीक है, तो कितना बन रहा है यहाँ पर? 1/2 आधार, तो आधार यहाँ पर 15, लंब तो लंब कितना है? 20। 2 से काटेंगे कितना आता है यहाँ पर? 10, तो 10 गुणा 15 मतलब कितना? 150 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये तो इसका क्षेत्रफल आ गया। अब चूंकि इसने बोला क्या है
कि 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत, मतलब 1 वर्ग मीटर पर 5 रुपये खर्चा आता है। और अब कितने वर्ग मीटर हैं? 150। इसलिए इसकी जो लागत बनेगी, ठीक है, कितनी बनेगी? तो 150 गुणा 5, क्योंकि 1 वर्ग मीटर पर 5 और 150 वर्ग मीटर, तो 150 गुणा 5 यानी 15 5 75 यानी 750 रुपये। ठीक है, यानी उसकी जो कुल लागत बनेगी वो 750 रुपये बनेगी। मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर इसका बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं आगे। देखें अगला प्रश्न है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:4 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√5 वर्ग इकाई है तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या हुई? अब देखें, समान भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात 3:4 है, यानी कि जिसकी एक भुजा यहाँ पर 3x है तो दूसरी भुजा भी कितनी? 3x है, और तीसरी भुजा कितनी यहाँ पर? 4x है। अब चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अभी एरो का फॉर्मूला हमने लगाया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट में एस, तो एस का मतलब अर्ध परिमाप, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा। तो तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 3 10, तो 10x का आधा मतलब 5x। फिर क्या आएगा? एक, फिर एस माइनस ए मतलब 5x माइनस 3x, यानी कितना बनेगा यहाँ पर? 2x। फिर भी यहाँ पर 2x, और इंटू में 5x माइनस 4x मतलब 1x। ठीक है, बराबर कितना यहाँ पर? 18√5, तो बराबर में 18√5। ठीक है, तो आगे देखें आगे क्या है। तो अब देखो इसमें x x x x 4 बार हैं, तो इसका मतलब 2 बार यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, और इधर यहाँ पर रूट में यहाँ पर 2 के 2 बार हैं, तो 1 बार बाहर निकल जाएंगे। रूट में कितने बच जाएंगे यहाँ पर? 5। बराबर कितना यहाँ पर? 18√5। ठीक है, अब यहाँ पर यदि आप देखें तो √5 से √5 कट जाएगा, 2 से 18 को काटोगे तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी x² बराबर 9, तो x बराबर तो 9 का वर्गमूल यानी कितना? 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई। उसने पूछा क्या है कि तीसरी भुजा, मतलब यहाँ पर 4x की वैल्यू चाहिए, यानी तीसरी भुजा यहाँ पर कितनी बनेगी? यहाँ पर 4 और x मतलब 3, यानी 4 3 12। ठीक है, यानी तीसरी भुजा की जो लंबाई है वो कितनी? यहाँ पर 12 इकाई यहाँ पर तीसरी भुजा की लंबाई हो जाती है। ठीक है, यही हमसे यहाँ पर पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखें, तो देखें अगला प्रश्न हमारा है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 इकाई है और कर्ण 13 इकाई है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, समकोण त्रिभुज यहाँ पर, जिसकी यहाँ पर क्या बड़ी वाली भुजा, मतलब यहाँ पर कर्ण आपको दी है 13 इकाई, और आधार मतलब नीचे वाली भुजा कितनी है? 12। ठीक है, इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू लंब, मतलब पहले आपको लंब निकालना पड़ेगा। अब समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पर तीनों भुजाओं में संबंध होता है। तो कर्ण का वर्ग मतलब यहाँ पर 13 का वर्ग यानी कि 169 हो जाएगा, बराबर लंब का वर्ग पता नहीं है, जैसे हमने x मान लिए तो x का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग 144। ठीक है, तो 144 को इधर लाते हैं तो x² बराबर कितना होगा? तो 169 में से 144 यानी 25 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 5 इकाई। ठीक है, x बराबर 5 इकाई मतलब इसका लंब आ गया। ठीक है, हमको क्या चाहिए? इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार इंटू लंब, तो आधार कितना है? 12, और लंब कितना निकाला हमने? 5। ठीक है, तो 2 से काटें, यहाँ पर कितना आता है? 6, और 6 गुणा 5 यानी 6 5 30 वर्ग इकाई। ठीक है, यानी इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना? यहाँ पर 30 वर्ग इकाई इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। देखें अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है, उसकी भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो, भुजाएं 5 6 7 के अनुपात में, तो इन्हीं को हम मान लेते हैं। मतलब पहली भुजा जैसे हमने मान लिया 5x है, दूसरी भुजा 6x है, और तीसरी भुजा 7x है। अब उसने बोल रखा है कि परिमाप कितना है? यहाँ पर 54 है, मतलब तीनों भुजाओं का जो योग है वो बराबर कितना है? 54 है, तो बराबर तीनों को जोड़ेंगे तो 54 मिलेगा। तो देखो 6 5 और 6 11 और 7 18, मतलब 18x बराबर कितना? 54, मतलब एक 54, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? तो 18 3 54, यानी x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू 3 आ गई तो इसका मतलब ये है कि इसकी तीनों भुजाएं निकल गई। मतलब पहली भुजा कितनी है? 5x है,
तो 5 गुणा 3 यानी 5 3 15। दूसरी भुजा कितनी यहाँ पर 6x है, मतलब b बराबर 6 3 18। और तीसरी भुजा c बराबर 7 3 21। ठीक है, अब तीनों भुजाओं की लंबाई निकल गई, हमको चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एस बराबर क्या निकलेगा, 54 का आधा, क्योंकि एस यानी अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। ठीक है, अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट में एस, तो एस मतलब 27, फिर इंटू में एस माइनस ए मतलब 27 माइनस 15, यानी कितना आएगा 12 आएगा। फिर एस माइनस बी मतलब 27 माइनस 18 इनकी 9, फिर एस माइनस सी मतलब 27 माइनस 21 यानी कि 6। ठीक है, इनको यहाँ पर सॉल्व कर दो। तो देखें यहाँ पर जैसे 9 का वर्गमूल तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ ही जाएगा। ठीक है, इधर यहाँ पर देखें जैसे क्या है, इसमें से यदि हम देखें यहाँ पर तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे मैं तोड़ के ही लिख दूं, यहाँ पर 27 को यदि आप लिखोगे तो 27 को 9 गुणा 3 लिख सकते हैं, और 12 को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3 इंटू 4। ठीक है, और इंटू में यहाँ पर कितना 6, अपना ऐसा कैसा। अब इधर से यदि आप देखें तो 3 9 का वर्गमूल फिर 3 आ जाएगा, इन 3 में से फिर यहाँ पर एक 3 आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 और रूट में 6। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पर 3 3 9 3 27 दूनी 54, यानी 54 रूट 6। ठीक है, तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना बनेगा, 54 रूट 6 वर्ग मीटर, मतलब ऑप्शन बी आंसर आपका बन जाएगा उसमें। ठीक है, देखें तो अगला प्रश्न हमारा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो आधार भी दिया है और ऊंचाई भी दी है। जब आधार और ऊंचाई दे रखी हो तो किसी प्रकार का त्रिभुज हो, सभी के लिए एक ही फॉर्मूला काम कर जाता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब चूंकि यहाँ पर क्या है 1/2 आधार, तो आधार कितना है 12 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो 9 9 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 6, तो 6 नाम है 54। ठीक है, यानी 54 वर्ग सेंटीमीटर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, देखें अगला प्रश्न है हमारा, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब समकोण है और उसकी दो भुजाएं कैसी हैं, समान है। ठीक है, जैसे नीचे वाली भुजा ए है तो ये वाली लंब वाली भी ए है यहाँ पर। ठीक है, और इसका कर्ण यानी तीसरी भुजा आपको पता करना है। तो पहले इसने दिया है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 है, तो क्षेत्रफल यानी 1/2। ठीक है, और आधार इंटू लंब मतलब ए इंटू ए, मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बराबर कितना दिया है यहाँ पर 64, तो बराबर में 64। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर कितना बनेगा, यहाँ पर तो 2 का उधर गुणा करेंगे तो 64 इंटू में 2। ठीक है, यानी ए बराबर तो 8√2। ठीक है, अब इसकी क्या है, मतलब आधार भी 8√2 है और लंब भी 8√2 है। कर्ण पता करना है तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर में कर्ण का वर्ग। ठीक है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या बनेगा, आधार का वर्ग मतलब ए का वर्ग, तो ए का वर्ग कितना है 64 इंटू 2 यानी 128, प्लस लंब का वर्ग भी यही है मतलब 128। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 256। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर 256, तो कर्ण बराबर मतलब इसका वर्ग हटाएंगे तो सामने वाली संख्या का वर्गमूल लेंगे, मतलब 256 का वर्गमूल यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 16। ठीक है, यानी उस त्रिभुज का जो कर्ण है वो कितना यहाँ पर 16 सेंटीमीटर उस त्रिभुज का कर्ण बन जाएगा। ठीक है, देखें अगला प्रश्न है हमारा, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, उसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए। तो लंब और आधार उसका समान बनेगा, क्योंकि कैसा है समद्विबाहु समकोण है, मतलब दो भुजाएं बराबर हैं, और दो भुजाएं बराबर है तो आधार और लंब वाली भुजाएं ही बराबर बनेंगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर जी मान लिया यहाँ पर। ठीक है, ये समकोण बना लिया, इसका कर्ण कितना दिया है 10√2, आधार कितना है ए है और लंब भी कितना है ए है, क्योंकि दोनों भुजाएं
बराबर है यहाँ पर, ठीक है। अब हमको चाहिए कि इसका कर्ण यदि है और उसका आधार और लंब चाहिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग मतलब 10√2 का वर्ग, तो 10 का वर्ग कितना होगा 100, और √2 का वर्ग 2, बराबर लंब का वर्ग तो a का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो आधार भी a है तो a का वर्ग, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब कितने होगा यहाँ पर 2a स्क्वायर, बराबर कितना होगा यहाँ पर 10 इंटू 2, ठीक है। 2 से 2 को आप काट सकते हैं। a स्क्वायर बराबर कितना है 10, 100 है, तो a बराबर तो 100 का वर्गमूल मतलब कितना 10, ठीक है। यानी 10 सेंटीमीटर इसका क्या है आधार है, और 10 सेंटीमीटर ही इसका क्या है लंब है, क्योंकि आधार और लंब बराबर हो जाते हैं। इस प्रकार अपना क्या है त्रिभुज का पार्ट सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको क्या वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय सिया राम।